प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व कृतित्व से संबंधित कुछ अन्य पहलुओं की, कुछ अन्य तथ्यों की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी से संबंधित पहला वीडियो भाग 1 ये आ चुका है। 2-3 दिन पहले इसे हमने प्रेषित किया है, आप सबने देखा है, इसे सराहा है, बहुत सारे मित्रों ने इसे पसंद किया है। तो उसी से संबंधित ये दूसरा वीडियो है और जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य छूटे हुए हैं, आज की इस वीडियो में हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की मौलिक रचनाओं की बात नहीं हुई थी, तो हम देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की कौन कौन सी मौलिक रचनाएं हैं। मौलिक रचनाओं की बात की जाए यदि, तो उनकी संख्या पर्याप्त है, बहुत ढेरों की संख्या में उन्होंने लिखी है। कुछ जरूरी और परीक्षोपयोगी पुस्तकों का यदि स्मरण किया जाए तो उनमें कौटिल्य कुठार बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। कौटिल्य कुठार, कालिदास की निरंकुशता, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कालिदास की निरंकुशता, हिंदी की पहली किताब, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वनिता विलाप, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, साहित्यालाप, कोविद कीर्तन, समालोचना समुच्चय, साहित्य सीकर, रसज्ञ रंजन, बहुत बार पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। कालिदास और उनकी कविता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। शुकवि संकीर्तन, वाग विलास और हिंदी साहित्य सम्मेलन के स्वागत भाषण जो उन्होंने दिया था अध्यक्ष पद से, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ रचनाएं हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अनुदित रचनाओं की चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि संस्कृत और अंग्रेजी के पारंगत विद्वान थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े साहित्यकारों, पाश्चात्य विद्वानों, जिनमें हर्बर्ट स्पेंसर, जिनमें विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनमें रिचर्ड्स, ऐसे महत्वपूर्ण विद्वानों की, संस्कृत में कालिदास, भारवी, इन सब की रचनाओं का जो है अनुवाद इन्होंने किया है। और अगर मौलिक रचनाओं की बात की जाए तो उनमें कौटिल्य कुठार, कालिदास की निरंकुशता, हिंदी की पहली किताब, वनिता विलास, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, साहित्यालाप, कोविद कीर्तन, समालोचना समुच्चय, साहित्य शीकर, रसज्ञ रंजन, कालिदास और उनकी कविता, शुकवि संकीर्तन, वाग विलास, ये जो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की मौलिक रचनाएं हैं। याद रखिएगा, ये सभी रचनाएं जो है परीक्षोपयोगी हैं, ये सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं ये, इनको हमें याद रखना है और ये परीक्षा में बार बार इसी रूप में पूछ ली जाती हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की संपूर्ण कृतित्व का, संपूर्ण रचना कर्म का भरत यायावर, ये नाम आप सबने सुना होगा। बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं समकालीन दौर के भरत यायावर। उनके संपादकत्व में महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनावली 1995 में प्रकाशित हुई है। कितने खंडों में है ये? 15 खंडों में है, जिनमें से खंड 13 जो है ये कविता से संबंधित है। कुछ महत्वपूर्ण कविताएं भी लिखी थी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो जो खंड 13 है रचनावली में, ये कविता से संबंधित है, जबकि शेष खंड जो है उनमें मौलिक और अनुदित रचनाएं हैं, कुछ पत्र हैं, डायरी है, अन्य महत्वपूर्ण चीजें जो भी उन्होंने लिखी थी, उन सब विधाओं को जो है, सभी साहित्यिक विधाओं को इनमें शामिल किया गया है। आपको याद क्या रखना है यहाँ से आपको याद रखना है कि 1995 में रचनावली प्रकाशित हुई है। भरत यायावर ने जो है, यायावर ने इसे प्रकाशित किया है, 15 खंडों में ये है। ये 3-4 बातें आपको याद रखना है। सरस्वती की चर्चा बहुत की जाती है, पिछले वीडियो में भी हमने सरस्वती की बात की थी, लेकिन कुछ तथ्य छूट रहे थे।
उनको हमने दोबारा शामिल करने का प्रयास किया है। सरस्वती क्या है? सरस्वती एक मासिक पत्रिका है, आपको जानना है। सरस्वती एक मासिक पत्रिका है। यह पत्रिका इंडियन प्रेस कहाँ था? इंडियन प्रेस इलाहाबाद में था। उसके मालिक कौन थे? सत्व अधिकारी कौन थे? बंगाली जो है चिंतामणि घोष इसके तत्व अधिकारी थे। उनके विशेष आग्रह पर नागरी प्रचारणी सभा नागरी प्रचारणी सभा से 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका प्रकाशित होना शुरू हुई। एक वर्ष तक इसके संपादक मंडल में संपादन का कार्य किया श्याम सुंदर दास ने, राधा कृष्ण दास ने, जगन्नाथ दास ने, कार्तिक प्रसाद ने, किशोरीलाल गोस्वामी ने। ये 5 महत्वपूर्ण नाम हैं जिन्होंने पहले वर्ष इसके संपादक मंडल, पूरा संपादकों का मंडल था, इसमें ये 5 लोग आते थे। ये परीक्षा में सवाल बनता है। तो इन लोगों ने मिलकर के 1900 से लेकर के, याद रखिएगा, 1900 से लेकर 1901 तक इसका संपादन किया था। 1901 से लेकर के 1902 तक इसका संपादन का कार्य अकेले जो है, अगले एक वर्ष तक, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, अगले एक वर्ष तक अकेले जो इसका संपादन श्याम सुंदर दास जी ने किया था। और आप सबको पता है कि 1903 में इससे कौन जुड़ गए? महावीर प्रसाद द्विवेदी। दौलतपुर रायबरेली में जिनका जन्म हुआ था महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो रेलवे में डाक तार विभाग के पद पर काम करते थे और वरिष्ठ अधिकारियों से अनबन के बाद और अपने साहित्यिक रुझान के कारण वे इस तरफ मुड़े और उन्होंने 1903 में श्याम सुंदर दास जी के विशेष आग्रह पर सरस्वती का संपादन कार्य संभाला। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। क्या क्या याद रखना है आपको? सरस्वती क्या थी? एक मासिक पत्रिका थी। सरस्वती इंडियन प्रेस से निकलती थी और कहाँ से? जो इसका संपादक मंडल था वो कहाँ से काम करता था? काशी से काम करता था। तो इसका संबंध दोनों ही जगहों से, इलाहाबाद और बनारस से है। नागरी प्रचारणी सभा से ये पत्रिका निकलती थी। 1900 में इसका पहला प्रकाशन हुआ। एक वर्ष तक इसके संपादन मंडल में 5 लोग जुड़े थे, 5 साहित्यकार, जिनमें श्याम सुंदर दास थे, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरीलाल गोस्वामी। अगले वर्ष में अकेले श्याम सुंदर दास ने इस पत्रिका का संपादन किया और 1903 में इस पत्रिका से जुड़ गए महावीर प्रसाद द्विवेदी। वर्ष 1908 में, याद रखिएगा, ये वर्ष पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में, इसीलिए दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1908 में सरस्वती में जो है, सरस्वती में क्या हुआ? संपत्ति शास्त्र नाम की रचना छपी। बहुत महत्वपूर्ण रचना है किसकी? महावीर प्रसाद द्विवेदी। संपत्ति शास्त्र इतना चर्चित हुआ कि इस पर विवाद भी खड़ा हुआ, यह एक मौलिक रचना है या अनुदित रचना है। हालांकि चूंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे मौलिक रचना बताया है, तो बहुत सारे विद्वानों ने इसे स्वीकार किया है कि यह एक मौलिक रचना है। विवाद रहा है इस पर। और नंद दुलारे वाजपेयी, याद रखिएगा, नंद दुलारे वाजपेयी साहित्यकार हैं, उन्होंने इसे अनुदित माना है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रेयर क्वेश्चन है ये, आपको हाईटेक हिंदी पर सिर्फ मिलेगा। क्या नंद दुलारे वाजपेयी ने इसे अनुदित माना है? अब परीक्षा में ये सवाल पूछा जा सकता है। रचना जैसा भी हो, उसका रुख क्या था? राष्ट्रीय था। संपत्ति शास्त्र का रुख क्या था? राष्ट्रीय था। अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों और राजनीतिक नीतियों के विरुद्ध ये कविता, ये रचना लिखी गई थी। आप याद रखिएगा, ये रचना किससे संबंधित है? ये रचना आर्थिक पक्ष और राजनीतिक पक्ष को उजागर करता है। किसके? अंग्रेजों के। बच्चन सिंह महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक अवधान को रेखांकित करते हुए लिखते हैं कि गद्य पद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई, इसका श्रेय द्विवेदी जी को ही जाता है। बच्चन सिंह का कथन है कि गद्य पद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई तो इसका श्रेय द्विवेदी जी को ही जाता है। द्विवेदी जी ने लिखा, क्या लिखा? कविता के संबंध में द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण कथन है। और जो प्रश्न एनटीए नेट जेआरएफ में तर्क और स्थापना के प्रश्न आते हैं, आप सबको पता है, तर्क स्थापना के जो प्रश्न आते हैं, रीजनिंग और असर्शन के जो सवाल आते हैं, उनमें प्रश्न
इन्हीं जगहों से बनाए जाते हैं। क्या है, द्विवेदी जी ने लिखा है कि कविता का विषय मनोरंजन या उपदेशजनक होना चाहिए। उन्होंने कतई नहीं कहा है कि रचना पूरी आदर्शात्मक हो, मनोरंजन का होना भी उसमें जरूरी है। लेकिन यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। न परकियाओं पर प्रबंध लिखने की कोई आवश्यकता है, न स्वकियाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है। ये कटाक्ष किया है उन्होंने रीतिकाल पर। बहुत सारे कवि ऐसे हैं जिनकी कविताओं में सिर्फ नायक नायिका का ही जिक्र रहता था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने चेतावनी देकर के कहा है कि स्वकीय या परकीय किसी भी नायिका के जो है गत आगत मतलब दिनानुदिन के जो कार्यक्रम होते हैं उस पर जो है पहेली बुझाने की जगह पर विषय लोग अक्सर चर्चा करते थे कि किस विषय पर कविता लिखी जाए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है कि उसमें मनोरंजन और उपदेश यदि कविता में शामिल है तो कविता चींटी से लेकर हाथी तक किसी पर भी लिखी जा सकती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में अगर और बात की जाए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में निराला जी ने ठीक ही लिखा है। उन्होंने लिखा है कि बाबू मैथिली शरण गुप्त, श्री स्नेही जी, पंडित रूप नारायण पांडे, पंडित रामचरित उपाध्याय, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, बाबू सियाराम शरण गुप्त आदि शुकवियों को द्विवेदी जी ने काफी प्रोत्साहन दिया है। और ये सब कवि उस काल की सरस्वती स्टाइल के कवि हैं। कौन से स्टाइल के? सरस्वती स्टाइल। सरस्वती जो क्या है, ये पत्रिका है, मासिक पत्रिका जो उस दौर में निकलती थी। बहुत से विद्वान ऐसे थे जो इसमें छपते थे और तमाम सारे विद्वान ऐसे थे जो इसके मानकों पर खरे न उतरने के कारण उनकी रचनाएं महावीर प्रसाद द्विवेदी लौटा दिया करते थे। ऐसे में क्या होता था, कई बार महावीर प्रसाद द्विवेदी के खिलाफ फतवे जारी होते थे साहित्यिक मंडलों के बीच, और कुछ लोग कहते थे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या है अपना ग्रुप बना रखा है और उस ग्रुप में जो है वे कुछ महत्वपूर्ण लेखकों और कवियों को आगे बढ़ा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं की रचनाओं को वे शामिल कर रहे हैं। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी, बल्कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो मुख्य ध्येय था वो क्या था, भाषा का परिष्कार करना। भाषा परिष्कार को लेकर के विशेष ध्यान था और गद्य पद्य की जो भाषा थी वो क्या हो, एक हो, इस विषय पर जो है खड़ी बोली हो, इस विषय पर जो है जोर था। क्योंकि गद्य तो खड़ी बोली में लिखा जा रहा था लेकिन पद्य अब भी जो है काफी सारे कवि ब्रज भाषा में लिख रहे थे। इस गद्य पद्य की जो बात है इसको लेकर के कुछ हद तक जो है आपत्ति और कुछ हद तक जो है इस पर अपनी सहमति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी दी है। और उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है कि गद्य पद्य की भाषा एक ही हो, ये बात कहने के लिए जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी विलियम वर्ड्सवर्थ से प्रभावित दिखाई पड़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने द्विवेदी जी के प्रारंभिक लेखन को बातों का संग्रह कहा है। शुरुआत के दौर में हर एक विषय पर महावीर प्रसाद द्विवेदी अपनी राय देते थे और उसके लिए वो लेख लिखा करते थे। तो उनके लेखों में बहुत मोटी मोटी बातें भी, बहुत ज़रूरी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें भी कई बार बताई जाती थी। और इसीलिए इन लेखों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बातों का संग्रह कहा है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना था कि लेखन का कार्य जो है वह अपने आप में विशिष्ट होना चाहिए। उन्होंने लिखा भी है कि कई बार महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं को पढ़कर ऐसा लगता है या मोटी बुद्धि वाले लोगों के लिए लिखा गया है, मोटी बुद्धि के लोगों को ध्यान में रखकर लिखा गया है। द्विवेदी जी के अधिकतर निबंध सामान्य श्रेणी के ऐसा मानते हैं आचार्य शुक्ल, और वे प्रायः विचारात्मक श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। ये बात भी आचार्य शुक्ल ने कहा है, विचारात्मक श्रेणी के अंतर्गत। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं और आर्य समाज का कोप। ये लेख लिखे थे किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, जो आचार्य शुक्ल को बहुत पसंद आए थे और आचार्य शुक्ल ने इसकी प्रशंसा की थी। द्विवेदी मंडल के अगर सदस्यों की बात की जाए, यहाँ से परीक्षा में आपके प्रश्न बनता है NTA NET TGT PGT हायर में। मैथिली शरण गुप्त सर्वश्री, ये बहुत पहले ही जो है गुरु मानते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी को। ये अपना स्नेही जी,
नेपाली गोपाल शरण सिंह नेपाली, लोचन प्रसाद पांडे और स्वयं द्विवेदी जी, ये कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जो द्विवेदी मंडल कह करके जिनको बुलाया जाता था। खड़ी बोली पद्य पर द्विवेदी जी का पूरा पूरा असर पड़ा। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित थी। क्या? शिथिल और अव्यवस्थित होती थी। द्विवेदी जी ने ऐसे कवियों की भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके सरस्वती में छापा करते थे। इस प्रकार कवियों की भाषा साफ होती गई और द्विवेदी जी के अनुकरण में अन्य लेखक भी शुद्ध भाषा लिखने लगे। अभी ऊपर हमने आपको बताया था कि भाषा परिष्कार पर महावीर प्रसाद द्विवेदी का विशेष जोर था। फिर वह चाहे सरस्वती के माध्यम से वह यह प्रयास कर रहे हों, चाहे द्विवेदी मंडल के लेखकों को उत्साहित करके यह काम कर रहे हों, या व्यक्तिगत स्तर पर वे कई पाश्चात्य और संस्कृत की महत्वपूर्ण कविताओं को अनुदित करके कर रहे हों, या जो है मौलिक रचनाएं लिख करके वह यह प्रयास जारी रखते थे। लेकिन इन सब की मूल में जो है हिंदी भाषा के परिष्कार की बात होती थी, खड़ी बोली को के उन्नयन की बात होती थी, गद्य पद्य के लिए एक ही रूप खड़ी बोली के प्रचलन की बात होती थी। तो इन सब पर महावीर प्रसाद द्विवेदी का विशेष ध्यान था और इसी बात को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित किया है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्वपूर्ण कथन है। खड़ी बोली के पद्य पर द्विवेदी जी का पूरा पूरा असर पड़ा। बहुत सी कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी। द्विवेदी जी ने ऐसे कवियों की भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके सरस्वती में छापा करते थे। इस प्रकार कवियों की भाषा साफ होती गई और द्विवेदी जी के अनुकरण में अन्य लेखक भी शुद्ध भाषा लिखने लगे। ये किसका मत था? ये मत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसके अलावा अब हम देखेंगे पिछले परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो केवल और केवल महावीर प्रसाद द्विवेदी से संबंधित है। इन प्रश्नों को हम देखेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि कमेंट करके आप इनके उत्तर हमें जरूर बताएंगे। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, उत्तर आप स्वयं दीजिएगा। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। प्रश्न पूछा गया है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, और ये प्रश्न पूछा गया है पीजीटी 2013 में। ये सवाल आया हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास ऑप्शन में है। निराला की कविता जूही की कली को संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। उस संपादक का नाम बताना है। वो कौन सा संपादक था? ये सवाल टीजीटी 2005 और जीआईसी 2017 में सेम क्वेश्चन दो बार रिपीट किया गया है। श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद और बाल मुकुंद गुप्त ऑप्शन में है। आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट में देंगे। अगला प्रश्न है, प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? प्रश्न पूछा गया है प्राचीन पंडित और कवि, ये रचना किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट और स्वामी सत्यानंद। ये उत्तराखंड पीजीटी में 2018 में ये सवाल आया हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित। देखिए ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हमें नहीं पता है, प्रश्न किस प्रकार बनेंगे? प्रश्न परीक्षक की समझ और सोच पर बनेंगे, बल्कि हमारे आपके हिसाब से नहीं बनेंगे। हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम संपूर्ण हिंदी साहित्य का अध्ययन समग्रता में करें। टोटलिटी बहुत जरूरी है, कुछ भी छूटे नहीं। हम हर एक बात पर, अभी जैसे हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी भाग 1 और 2 बनाया है, इसी तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुंवर नारायण, दूधनाथ सिंह, विद्यापति, कबीर, तुलसी, मीरा, रहीम आदि सब पर व्यक्तित्व कृतित्व का हाईटेक हिंदी ने वीडियो बनाया है। पूरा सेक्शन प्लेलिस्ट में आप उसको जा करके देख सकते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र, ये यहाँ पर दिया हुआ है। अर्थशास्त्र का विषय क्या है? किस विषय का ये ग्रंथ है? ये पूछा गया है। अर्थशास्त्र की भूमिका, भारतीय अर्थनीति, आर्थिक व्यवस्था और संपत्ति शास्त्र। पीजीटी 2002, देखिए 2004 और 2013 में ये सवाल पूछा गया है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये किसका मत है? प्रश्न पूछा गया ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये किसका मत है? और ये सवाल आया हुआ है पीजीटी 2010 में। ये सवाल पूछा गया है। नंद दुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और मुक्तिबोध ऑप्शन में दिए गए। द्विवेदी युग का नामकरण किसके आधार पर हुआ? देखिए आसान सा प्रश्न है, परीक्षाओं में सामान्य प्रश्न, कठिन प्रश्न,
दोनों ही तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें सामान्य प्रश्नों को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इग्नोर करेंगे तो ये सवाल भी गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। द्विवेदी युग का नामकरण किसने किया है? टीजीटी 2004, 2002, 2001 और 2005 में ये सवाल पूछा गया। शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम अवध द्विवेदी, ये ऑप्शन में दिया गया है और आप हमें सही उत्तर कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस प्रकार ये रहा महावीर प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व, कृतित्व, उनके जीवन से संबंधित संपूर्ण तथ्य। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 100% प्रश्न अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, ये एक किताब नहीं, करीब करीब ये 7 से 10 किताबों में से महावीर प्रसाद द्विवेदी को देख करके ये प्रश्न बनाए गए हैं, ये तथ्य शामिल किए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इसे देखिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, और अगला वीडियो किस पर आना चाहिए ये भी आप हमें कमेंट करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।